आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सिंहल सम्राट दुष्ट ग्रामणी, इनका जो जीवन रहा है उस जीवन से परिचित हो रहे हैं। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पिछली बार भी बताया कि राजा काकवर्ण तिष्य ने अपने पुत्र ग्रामणी के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए और उसके साथ सहयोग के लिए और उसकी सेना को मजबूत बनाने के लिए उसके राज्य में जो महान योद्धा थे उन महान योद्धाओं को ग्रामणी के साथ जोड़ दिया और ग्रामणी उनसे सीखता भी था और ग्रामणी के लिए वे एक ऐसे योद्धा थे जो ग्रामणी के लिए लड़ने के लिए तत्पर थे। और सब योद्धाओं की अपनी अपनी क्वालिटी थी, अपने अपने स्किल थे, अलग अलग। अब देखिए कि हमने पिछली बार भी आपको उनका छोटा परिचय दिया था। उन योद्धाओं का परिचय जो है वो महावंश में लिखा हुआ है। महावंश में ये भी लिखा है कि ये लभीय वसब ये भी ग्रामणी के सेना में शामिल योद्धाओं में से एक। तो लभीय वसब जो है वो तुलाधार पर्वत के पास विहार वापिसी ग्राम के मत्त कुटुंबिक का पुत्र था और वह सुंदर होने के कारण यह उसका नाम पड़ा था। वह भी अपने पराक्रम के बल पर ही ग्रामणी के योद्धाओं में जा मिला। लेकिन वो बड़ा पराक्रमी था और इसलिए सुंदर तो था लेकिन पराक्रमी भी था और इसलिए वो ग्रामणी के योद्धाओं में शामिल हो गया। अब ये सारे जो 10 योद्धा हैं, इन योद्धाओं की कथा से यह स्पष्ट होता है कि राजा काकवर्ण तिष्य ने हर प्रकार से पुत्र को बल संपन्न बनाने की कोशिश की थी। मतलब हर अलग अलग तरह की गुणवत्ता के साथ जो योद्धा थे, उन गुणवत्ता वाले योद्धाओं को ग्रामणी के साथ जोड़कर उन्होंने ग्रामणी को भी एक परिपक्व योद्धा बनाने के लिए तैयारी शुरू की। और देखिए 16 वर्ष की आयु तक ग्रामणी ने युद्ध के संबंध में सारी शिक्षा प्राप्त कर ली थी, 16वें वर्ष तक उम्र के। और उसने शक्तिशाली सेना का संगठन किया और उसे पूरी शिक्षा दी। अब देखिए महावेली नदी के निकट दिग्वापी में लगातार सेना सीमा प्रदेश की रक्षा करती रही। यही महावेली नदी सिंहल राज्य तथा द्रविड़ राज्य को विभक्त करती है। यहां महावेली नदी जो है ये ही सिंहल और द्रविड़ को विभक्त करती थी, मतलब उनकी विभाजन रेखा पर थी, ये मानकर चले। तो उसका युद्ध प्रिय पुत्र दोनों जातियों में संघर्ष पैदा न करें, इसलिए राजा ने ग्रामणी कुमार को सीमा प्रदेश पर निगरानी रखने के लिए दिग्वापी भेज दिया था। और समय समय पर अवसर पाकर महावेली नदी लांघकर द्रविड़ राज्य के लोग सिंहल राज्य में प्रवेश किया करते थे। जैसे आज भी समुद्र पार कर दक्षिण भारतीय छिप छिप कर श्रीलंका में पहुंच जाते हैं, तो ये स्थिति तब भी थी। उपहार या कर देकर एलार राजा को संतुष्ट रखना पड़ता था। ग्रामणी को यह कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि काकवर्ण राजा जो थे, काकवर्ण तिष्य, ये एलार के अधीनता में काम करते थे और इसलिए उन्हें एलार राजा को संतुष्ट रखने के लिए हमेशा उसे लगान देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ग्रामणी को यह कतई मंजूर नहीं था। तो देखिए एलार से युद्ध करने के लिए ग्रामणी ने अपने पिता से आज्ञा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अब 16-17 साल का ये नौजवान और सारी युद्ध कला से निपुण और उसके पास भी ऐसे बलशाली योद्धा कि चाहे जो हो, जो स्थिति बने, वो कुछ भी करने के लिए तैयार, और जिनमें 10-10 हाथियों का बल है। तो अब इसे लग रहा था कि हमने एलार के अधीनता में क्यों काम करना चाहिए, क्यों रहना चाहिए हमारा राज्य एलार के अधीन। तो इसलिए उसने अपने राजा से, चूंकि उसके पिता राजा थे, उनसे अनुमति चाहिए कि एलार से युद्ध करना होगा, उसकी अनुमति दीजिए। तो मगर पिता की दृष्टि से अभी ग्रामणी इस योग्य नहीं हुआ था, लेकिन काकवर्ण को यह लग रहा था कि ग्रामणी अभी इस योग्य नहीं हुआ है, क्योंकि वो एलार की ताकत को जानते थे।
अभी समय नहीं आया समझ उसने ग्रामणी को चुप रखना चाहा, किंतु शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए ग्रामणी का खून खौल रहा था। पिता को लग रहा था कि अभी वो समय नहीं आया, शायद ग्रामणी अभी उस स्तर का योद्धा नहीं बना है, और ग्रामणी को लग रहा था कि ये युद्ध तो होना ही चाहिए। तो उसने ये कहकर पिता के पास स्त्री के आभूषण भेजे कि आपका स्वभाव औरत के समान है। अब देखिए, ये तो मान सम्मान वाली बात आ गई कि पुत्र ने ही अपने पिता के पास जो स्त्रियों के आभूषण होते हैं वो आभूषण भेजे और कहा कि आपका स्वभाव औरतों के समान है, इसलिए ये गहने पहनकर घर में बैठिए। पुत्र की इस धृष्टता पर राजा बहुत क्रोधित हुआ। कोई भी क्रोधित होगा। अब इस धृष्टता पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और दूतों को हुक्म दिया कि धृष्टगामिनी को सोने की जंजीर पहनाकर कैद करें। काकवर्ण तिष्य ने सैनिकों को आदेश दे दिया और कहा कि इसे सोने की जंजीरों से कैद कर ले। राजाज्ञा से विहार महादेवी भयभीत हुई। राजाज्ञा जो थी उससे जो मिहार महादेवी थी, विहार महादेवी मतलब उसकी माता, ग्रामणी की माता, वो भयभीत हुई, तुरंत पुत्र के पास पहुंचे और तथा उसे कुछ धन देकर रातों रात भगा दिया और कहा कि जब तक पिता जीवित है वो कहीं भी छिपा रहे। पिता के प्रति धृष्टता का व्यवहार करने के कारण ही कुमार का नाम दृष्ट ग्रामणी पड़ा। उसकी मां विहार महादेवी ने उससे कहा कि तू जा और कहीं भी छुप जा, जब तक तेरा पिता जीवित है तब तक तू नहीं आना। और उसने पिता के साथ ये जो धृष्टता का व्यवहार किया, तो इसी के कारण उसका नाम पड़ा दुष्ट ग्रामणी। तो आगे की बात जो है, इस बात से हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगली कड़ी का, क्योंकि यहाँ ये वक्त पूरा होता है। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, वादा करते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम आज की बात में पुनः मिलेंगे।